बोलूं कि टीएमसी में मुझे जिंदाबाद, तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आप करा लो रेप, गैंग रेप करवा लो, आप मर्डर कर दो मेरा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। थिंग इज क्लियर कि मैं नहीं बोलूंगी। मैं कल भी भारत माता की जय बोलती थी, मैं आज भी भारत माता की जय बोलूंगी। मैंने अपनी जिंदगी का 4 साल श्रीमती ममता बनर्जी को दिया और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। ताहा सिद्दीकी ने मेरे से कितने पैसे लिए हैं सबको पता है, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 मई जब 2021 के विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में वायलेंस और क्रिमिनल नेचर, मर्डर, रेप की घटनाएं, लूटने की, डकैती की घटनाएं, तोड़फोड़ की, आग से जलाने की, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने की घटनाएं जिस तरह से सामने आई हैं, वो निंदा जताने के तो काबिल है ही हैं। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से टीएमसी के मुस्लिम वर्कर्स औरतों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान से मोलेस्ट कर रहे हैं, उनकी मॉडेस्टी आउटरेज कर रहे हैं, वो बद से बदतर है। हमारे कुरान और हदीस में ये कहीं पर नहीं लिखा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले को आप गाली गलौज और बद से बदतर गाली गलौज करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मेरी रात की नींद और चैन हराम किया है, मेरी माँ बहन मुझे गालियां दी हैं, और इतनी गंदी गंदी गालियां और इतनी खराब बातें कि जिसको मैं अपने जुबान से दोहरा नहीं सकती हूँ। पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल दूंगी ये सारी चीज़ें, पर कुछ बातें जो है मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियाँ हैं तो मैं वो अपनी ज़ुबान से नहीं बोल पाऊँगी। मैं वज़ू में हूँ और मैं रोज़े में हूँ। मारूफ आजम साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं धंधे वाली हूँ। मैं और जिलाली मस्तान साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं गंदी फैक्ट्री से आई हुई हूँ, मतलब मेरी माँ बहुत गंदी थी। फजले आलम शेख साहब ने बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हैं, बोलो प्रोस्टिट्यूट, बीजेपी की दलाल, बहुत कुछ लिखा है। तुम अपनी शक्ल को देखो, पहले सुअर की तरह लगती हो, हिजड़े की तरह शक्ल है तुम्हारी। शक्ल बनाने वाला कुरान के हिसाब से अल्लाह होता है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जो ब्राह्मण औरत का तलवा चाटते हैं, ये कुरान को भी नाउजुबिल्लाह बेआबरू कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। जो इस्लाम का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। मैंने कभी भी इस्लाम की दुश्मनी नहीं की है। कुरान पाक में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। आपका कोई हक नहीं है कि अगर कोई राम का नाम ले तो आप उसको गलत कहो। श्रीमती ममता बनर्जी भी चंडी पाठ पढ़ती हैं, वो ब्राह्मण के घर की बेटी हैं, वो खुद भी एक हिंदू घर से आती हैं, पर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू उनको गाली देंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं राम को इज्जत देती हूँ या दुर्गा माँ को इज्जत देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तवाइफ बोला जाएगा, मुझे हिजड़ा बोला जाएगा, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, मेरी माँ को प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा। ये कौन सा कुरान है? ये कौन सा हदीस है? ये कौन से प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है जिस पर तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता चल रहे हैं? ऐसा कुरान तो मैंने नहीं पढ़ा। एक साहब है मुन्ना खान, इन्होंने साफ लफ्जों में मुझे धमकी दी है कि तेरा मर्डर करूंगा और बीच बाजार पे तेरा गैंग रेप करूंगा। मुन्ना खान साहब। शेख रफीक साहब, ये मटिया बरूद से हैं। कितना पैसा ली हो बीजेपी से? मैं भी दे सकता हूँ।
जो बीजेपी को देती हो, कम ऑन बेबी, लेट्स डू इट। अब आप बताएं कि क्या किसी भी धर्म में कोई भी धर्म का भगवान या अल्लाह या धर्म की किताब ऐसी बातों और ऐसे स्टेटमेंट को देने की परमिशन देता है? हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आए हैं, या जो जहाँ तक मेरी बात जा रही है, क्या कोई भी धर्म ये परमिशन देता है? हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल है मैडम, आप इसको धर्म से क्यों जोड़े? कुछ गंदे लोग आपको गाली दे रहे हैं, आप उनको जवाब दीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जवाब देने का। नहीं, मुझे साफ लफ्जों में लिखा गया है कि तूने मंच पर बीजेपी को जो सपोर्ट किया है इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व पार्टी है। मैं आप लोगों को ये पूरा दे दूंगी, ये हिंदुत्व पार्टी है, और अगर तूने बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तूने बीजेपी को क्विट करके टीएमसी को नहीं ज्वाइन किया, तो हम लोग तेरे साथ इससे भी बुरा करेंगे। ये मैं पूरा प्रूफ दे दूंगी आपको। मैं जुबानी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगी। लेकिन इस्लाम से इसको आप क्यों जोड़ रहे हैं? कुरान से, हदीस से? क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस्लाम के काम कर रहे हैं, इस्लाम, क्योंकि ये कह रहे हैं तो मुझे तो उनका जवाब देना पड़ेगा ना भाई साहब, मुझे तो उनका जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि इस्लाम के मानने वाले कभी बीजेपी नहीं कर सकते, तो मैं उनको बता रही हूँ। इस्लाम तो इसके लिए कहीं किसी को नहीं रोका है, नहीं रोका है ना, नहीं रोका है ना। तो इनका कहना है कि मैं बीजेपी करूंगी तो ये लोग मुझे गाली देंगे। आप उनका नाम तो फिर एफआईआर कीजिए, जो होना चाहिए वो कीजिए। आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, मेरा ऑलरेडी पिटिशन पूरा फाइल हो चुका है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, तब पूरा हाई कोर्ट के लिए फाइल हो चुका है। मैं उस दिन तक सांस नहीं लूंगी जब तक मैं इन लोगों को जेल नहीं भेजूंगी। अच्छी बात। एक ने लिखा है अरे ओ प्रोस्टिट्यूट, लेकिन RANDI लिखा है, क्योंकि मैं वजू में हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकती। अरे ओ प्रोस्टिट्यूट, सबको पता है कि बीजेपी वाले भड़वे का काम करते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम है। और तू फिर से RANDI और मदर फ्रकर क्यों प्रेग्नेंट होने गई थी दिलीप घोष के बिस्तर पर? यह है निसार अहमद। आपने इस बारे में अपने पार्टी के आला कमान से कुछ? जी हाँ, डेफिनेटली मैंने गवर्नर को भी चिट्ठी भेजी है, मैंने श्रीमती ममता बनर्जी को भी चिट्ठी भेजी है, और सिर्फ इसलिए भेजी है कि अगर ये उनके अंडर गाइडेंस में हो रहा है, उन्होंने ऐसे मुसलमान को बोला है कि तुम जा करके उसको टॉर्चर करो, तो मैं उनसे जवाबदेही करती हूँ, मैं उनसे जवाब चाह रही हूँ। मैंने उनको साफ लिखा है कि आप मुझे जवाब दें, और अगर उनके जानने में नहीं हो रहा है, ये सब अपने मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, देन लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। पुलिस अपनी कार्रवाई अगर ना करेगी तो मैं हाई कोर्ट ऑलरेडी मूव करने के लिए मेरे पिटिशन रेडी है। कहाँ तक गया इस ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी कैलकाटा पुलिस कमिश्नर को लेटर भिजवा दिया है। इसके साथ साथ मैंने कॉपी 2 किया है ज्वाइंट CP क्राइम को। मैंने PMO ऑफिस को भी ये लेटर भिजवाया है, मैंने श्रीमती ममता बनर्जी को भी लेटर भिजवाया है, गवर्नर को भी भिजवाया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भिजवाया है, और एक कॉपी मैंने क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया को भी भिजवाया है, और वुमेन कमीशन को भी, नेशनल वुमेन कमीशन को भी भिजवाया है। और इन तमाम को लेकर के नेक्स्ट फ्राइडे, आज फ्राइडे है, आज अलविदा जुमा है, इसलिए क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे अलविदा जुमा के लिए, तो नेक्स्ट फ्राइडे मैं हाई कोर्ट मूव कर रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के जाऊंगी। मुझे वहां से जो भी ऑर्डर मिलेगा, इस बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और इनका गाली गलौज और इनका प्रॉब्लम और इनकी ये हठधर्मी और इनकी ये बदतमीज़ी अगर बंद नहीं हुई तो शाही मस्जिद टिप्पू सुल्तान मस्जिद के सामने कम से कम 1 लाख मुस्लिम औरतों को लेकर के मैं धरना पर भूख हड़ताल में बैठूंगी ईद के बाद, अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया तो। और उसके बावजूद भी अगर बंद नहीं हुआ तो मैं कालीघाट में श्रीमती ममता बनर्जी के घर के सामने बैठूंगी, क्योंकि उन्होंने मुसलमान ने ही उनको जिताया है और मुझे बहुत खुशी है कि वो जीती। हम लोग एज एन अपोजिशन सामने आए, ये मैंने सारे चैनल पर बोला कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जनता की बात। जनता ने एज एन अपोजिशन हम लोगों को चूज किया, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर उसके बाद ये गाली गलौज क्यों? उसके बाद फिर इतनी बदतमीजी क्यों? उसके बाद फिर मुझे रेप की धमकी क्यों? मुझे प्रोस्टिट्यूट क्यों बोला जा रहा है? मुझे हिजड़ा क्यों बोला जा रहा है? मैं हिजड़े जैसी दिखती हूँ? ये सब जुबान, ये ऐसी जुबान,
ये जहालत की निशानी। आज श्रीमती ममता बनर्जी के लिए जो मुसलमान ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान है? श्रीमती ममता बनर्जी भी तो एक ब्राह्मण की बेटी है, वो भी तो एक हिंदू है। अगर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक हिंदू की पार्टी कर रही हूं, तो तृणमूल कांग्रेस कोई मुसलमान की पार्टी नहीं है, कोई अरब की पार्टी नहीं है, कोई मक्का मदीना की पार्टी नहीं है, वो भी एक हिंदू की पार्टी है। इस जहालत को रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, उसको रोकने के लिए मैं कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जितना हो सकता है धरना, भूख हड़ताल, लाखों लाख मुसलमान औरतें मेरे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, उन सब को लेकर के मैं ज़रूर धरना पे बैठूंगी। और मुझे श्रीमती ममता बनर्जी से जवाब चाहिए कि आखिर इन तमाम मुसलमानों को आपने इतनी छूट क्यों दी कि वो औरतों को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक अपना चूज होता है कि हम क्या करेंगे। किसी को टीएमसी पसंद है, किसी को एमआईएम पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को लेफ्ट पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है। इट्स नॉट मीन कि आप डिक्टेटरशिप ला दिएगा मेरे ऊपर। इट्स नॉट मीन कि आप हिटलर बन जाइएगा कि अगर तू टीएमसी करेगी तभी ठीक है, नहीं तो हम लोग तुमको हिजड़ा बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको प्रोस्टिट्यूट बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको गंदी गटर का बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको बुलाएंगे कि तुम दिलीप घोष का बिस्तर गर्म करती हो तो मेरा भी आकर के करो। क्यों, किसी ने देखा है पश्चिम बंगाल में मुझे दिलीप घोष जी का बिस्तर गर्म करते हुए? किसी के पास ऐसी कोई तस्वीर वीडियो है क्या? किसी ने मुझे उनके बिस्तर तक जाते हुए देखा है क्या? अगर देखा है तो सामने आकर के बोले, सामने आकर के वो दिखाए, और अगर नहीं है तो फिर बेवजह का मेरे ऊपर लांछन उठाने से कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा, तो कोर्ट भी आपसे पूछेगा। आप सरकार से कितना मुतमईन है सैटिस्फाइड? मैं पश्चिम बंगाल सरकार से जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि श्रीमती ममता बनर्जी किसी भी तरीके का कोई मुझे प्रोटेक्शन दे पाएंगी। ट्रिपल तलाक के लिए मैंने श्रीमती ममता बनर्जी को 17-18 हज़ार लेटर लिखा था विक्टिम के लिए कि उनसे मिल लीजिए एक बार, उन्होंने वो नहीं मिली थी। ये भी प्रूफ है पूरा, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ था, वो नहीं मिली थी। वो मुसलमानों के लिए ला इलाहा ज़रूर पढ़ती हैं, पर ये सारे मुसलमानों को पता है कि उन्होंने मुसलमान के लिए कुछ किया नहीं है। नहीं तो आज मुसलमानों की हालात जा करके मटिया बुरुज, गार्डन रीच और जा करके केला बागान, राजा बाजार, बेलगछिया में देखिए, इतनी जहालत मुसलमानों में नहीं होती। आप एक तरफ कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने कुछ किया नहीं है, तो फिर आखिर किस तरह से इस बार मुसलमानों ने इतनी कसीर तादाद में उन्हें वोट दिया? देखिए, मुसलमान को ऐसा दिमाग में जा चुका है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। मैं अभी किसी पॉलिटिकल मुद्दे में जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मैंने अपने लिए रखा है, ये मेरा पर्सनल एजेंडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो बदसलूकी हो रही है, मुझे जो रेप और मर्डर की धमकी आ रही है, मेरे साथ जो टीएमसी मुस्लिम कार्यकर्ता, एक भी हिंदू कार्यकर्ता नहीं है, ये पूरा का पूरा जो मैंने इकट्ठा करके रखा है और मेरे सोशल मीडिया पे पूरा छान मारिए, एक भी हिंदू टीएमसी कार्यकर्ता ने मुझे गालियां नहीं दी है। फेक नाम लिख के भी तो वो लोग कर सकते हैं। नहीं, मैंने पूरा डिटेल निकलवा लिया है, पूरा डिटेल निकलवा लिया है। आपने ये हार्ड कॉपी दिया या सॉफ्ट कॉपी जो भी आपने सबमिट किया है? मैंने हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पूरा डिटेल्स। वहाँ से उन लोगों ने क्या बोला आपको? कितने दिन में आपको कार्रवाई करके जवाब दिया जाए? देखिए, अभी तो मैंने ये लेटर सबमिशन दिया है, मैंने उन लोगों को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मैंने पुलिस को भी लिखा है कि मैं 1 हफ्ता आपके लिए वेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि कमिंग फ्राइडे मैं हाई कोर्ट मूव करूंगी। यही मेरा स्टेटमेंट अगर है। इस बीच नहीं होता तो फिर आप धरने पे बैठेंगे? हाँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता है तो हाई कोर्ट मूव करने के बाद मैं धरने पे बैठूंगी, ईद के बाद। चार्जेस लग सकते हैं इन लोगों पर जिन लोगों ने इस तरह के वाहियात बातें आपको लिखी है? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे, मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगेंगे, मेंटली और फिजिकली असल्ट, हैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, और आपके सोशल मीडिया पे जो मुझे आउटरीच किया है उसके चार्जेस लगेंगे,
साइबर क्राइम के चार्जेस लगेंगे, ये सारे चार्जेस उन लोगों के ऊपर लगेंगे। और अगर पुलिस ने उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला है और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला है। सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई लेता है साइबर क्राइम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का ये जाना माना वर्डिक्ट है कि साइबर क्राइम के ऊपर अगर किसी भी औरत को ह्यूमिलिएट किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, और मैं ये स्टेप लेकर रहूँगी। मैम, जैसे कि आप एक खुद एडवोकेट हैं, ये बात क्या जो लोग आपके अगेंस्ट ये सब लिख रहे हैं उन लोगों को भी तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं उन लोगों को तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि नाजिया इलाही खान जो है वो खुद एक एडवोकेट है। इस तरह का साइबर क्राइम अगर होगा तो वो उसके अगेंस्ट में खुद ही के सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको एक और मैसेज दिखा देती हूँ जिसमें एक बंदे ने लिखा है कि हम लोगों को पता है कि तुमको पूरा लीगल नॉलेज है, लेकिन तुम बीजेपी अगर नहीं छोड़ोगी तो हम लोग कुछ भी करेंगे। आपको पता है कि आसनसोल में आसनसोल के एक एरिया में मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ओसी को पकड़ करके मारा मुसलमान ने और अभी अरेस्टेड है सब कोई, सिर्फ इसलिए कि टीएमसी की सरकार आई है। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। इस वक्त हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स पर बात नहीं कर रहे। हाँ, क्लियर है कि इन लोगों को एक डिक्टेटरशिप दिमाग में आ गया है कि मुझे किसी भी तरीके से इसको, ये मुस्लिम है, ये कोई पार्टी नहीं कर सकती है। नो वन कैन डिक्टेट मी ना, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा अपना खुद का राइट है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप मुझे गाली गलौज करके, आप मेरा रेप करवा के, आप मेरा मर्डर करवा के, आप मुझे ये करोगे कि मैं बोलूं कि टीएमसी में मुझे जिंदाबाद, तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आप करा लो रेप, गैंग रेप करवा लो, आप मर्डर कर दो मेरा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। थिंग इज क्लियर कि मैं नहीं बोलूंगी। मैं कल भी भारत माता की जय बोलती थी, मैं आज भी भारत माता की जय बोलूंगी। मैंने अपनी जिंदगी का 4 साल श्रीमती ममता बनर्जी को दिया और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। ताहा सिद्दीकी ने मेरे से कितने पैसे लिए हैं सबको पता है, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। तो कैसी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये मैं जानती हूं। इस बात की पैसे भी वो पर्सनल है और वाहियात मैसेजेस है जिसको मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकती हूँ। यही मेरा स्टेटमेंट है। मेरी जान खतरे में है, मेरी इज्जत खतरे में है, मेरे घर पे मेरी माँ बहनें खतरे में हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इस चीज़ों को रोकने की कोशिश करे, अदरवाइज लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। शुक्रिया, खुदा हाफिज।